أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنت الرازق وأنا المرزوق وأنت الرحمن وأنا المرحوم وأنت الموفي وأنا المبتلى وأنت العزيز وأنا الذليل وأنت العالم وأنا الجاهل يا مفتي الأبواب يا رازق البشر يا هو يا من لا هو إلا هو بسم الله وبالله وسبيل الله وملة رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا نبي الله صلى الله عليك يا أمين الله صلى الله عليك يا خير خلق الله صلى الله عليك يا قاتم النبيين يعني أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليك يا يعمد الدين صلى الله عليك يا يعصب الدين صلى الله عليك يا حاكم يوم الدين صلى الله عليك يا إمام المتقين صلى الله عليك يا إمام المبين صلى الله عليك يا ولي المؤمنين صلى الله عليك يا بوار الكافرين صلى الله عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليك يا بنت نبي الله صلى الله عليك يا بنت أمين الله صلى الله عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليك يا بنت خير خلق الله صلى الله عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين اللهم صل على محمد صلى الله عليك يا ابن رسول الله صلى الله عليك يا ابن نبي الله صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين صلى الله عليك يا ابن سعيد الوصيين صلى الله عليك يا صراط الله صلى الله عليك يا نور الله صلى الله عليك يا حسن ابن علي أيها المجتبى حجته اللهم صل على محمد صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جاء الله آخر لحظي مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الحمد لله الذي وجعلنا من المتمسكين بولايته سيدي مولاي أمير المؤمنين علي ابن أبو طالب اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد قال الله تعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه السنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يؤتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم तौहीद और हुसैन इब्न अली इस अनवान से ये हमारी 9th तकरीर है। लगातार 9 दिन से हम यही गुफ्तगू करते गए कि तौहीद का पैगाम लेके सारे पैगंबर सारे नबी आए थे इस सरजमीन पे। खिलकत अल्लाह ने की ताकि इंसान तौहीद समझे।
इंसान को तौहीद का पता चले और इसी तौहीद का पैगाम लेके आपकी और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस सरजमीन पे हयात मानवी में आए ताकि तौहीद का पैगाम इंसान तक पहुंच जाए। हर वक्त में जैसे जैसे इंसान का शऊर बुलंद होता गया, जैसा जैसा शऊर परवरदिगार ने इंसान को शऊर के हिसाब से या इंटेलेक्ट के हिसाब से तरक्की देता गया, वैसे वैसे उस इंटेलेक्ट के मुनासिब अल्लाह ताला हादी और पैगंबर नबियों को भेजता गया। वो परवरदिगार की ज़ात में कोई बड़ी बात नहीं थी कि वो पहले खातिमुन नबीन को भेज सकता था, लेकिन परवरदिगार ने सिलसिले खिलकत में एक प्रोसेस रखा जिस प्रोसेस को एवोल्यूशन कहते हैं। इंसान पहले आदम के ज़माने में जो था वो मूसा के ज़माने में नहीं था, मूसा के ज़माने में जो था वो इब्राहिम के ज़माने में नहीं था, जो इब्राहिम के ज़माने में इंसान का फिक्र और उसका डेवलपमेंट था वो सुलेमान के ज़माने में नहीं था, वो जकरिया के ज़माने में था, डेविड के ज़माने में नहीं था, वो रसूल अकरम के ज़माने में नहीं था। ये सिलसिला हर वक्त चेंज होता गया, प्रोसेस चेंज होता गया। इसलिए इमाम जाफर सादिक कहते हैं जब इमाम जाफर सादिक से उनके स्टूडेंट ने पूछा कि यब्ना रसूलल्लाह आप इतनी दकीक बातें करते हो, इतनी दकीक बातें करते हैं, इतना दकीक यूनिवर्स आलम समझाते हैं, और आपके जद ने कहा कि सब में बड़ा आलम इंसान खुद है, हर इंसान के अंदर एक बहुत बड़ा आलम छुपा हुआ है। कहते हैं या इब्न रसूलल्लाह आपकी इन हदीसों का हमें उतनी समझ नहीं आती। तो इमाम जाफर सादिक ने मुस्कुरा के कहा कि ये हदीसें हम इस दौर के हिसाब से नहीं कहते, हमारे हदीसें उस दौर में समझ में आएंगे जिस दौर में एक हमारी नस्ल से आएगा और सारी कायनात को दीन इस्लाम पे ला देगा, क्योंकि अल्लाह उस दौर के रहने वालों का शऊर इतना बुलंद कर देगा कि हमारी हदीसें उस दौर में ज्यादा समझ में आएंगी। कहते हैं कि उस दौर में इतना शऊर बढ़ जाएगा, वो दौर आखिरी वक्त होगा जब लोग समझेंगे कि हमारे जज एक वक्त में 40 जगह कैसे खाना खाया, एक वक्त में 40 जगह पे अली मुर्तजा ने कैसे खाना खाया या कैसे दावत कबूल की। वो वक्त बहुत शऊर वाला होगा, वो वक्त में हमारे अक़वाल हमारे हदीसें लोगों को बहुत समझ में आएंगे। तो इसलिए अल्लाह जैसे जैसे इंसान को शऊर अता करता गया, अपनी तौहीद समझाने के लिए उस शऊर के मुताबिक हादी को भेजता गया। जैसा जैसा शऊर बढ़ता गया वैसा वैसा हादी आता गया। ये सिलसिला आदम से शुरू हुआ और इमाम ज़माना तक चलता रहा। मगर इस सिलसिले एवोल्यूशन, इस सिलसिले शऊर, इस बुलंदी शऊर में, इस अताए शऊर में जो परवरदिगार की तरफ से है, एक मैसेज परवरदिगार ने कॉमन रखा, चाहे वो फिक्र आदम से क्यों ना हो या आदम के दौर से क्यों ना हो, इब्राहिम के दौर से क्यों ना हो, इस्माइल, इसाक, याकूब, यूसुफ, सारे 1,24,000 पैगंबर के दौर से क्यों ना हो, इन सारे दौरों में एक
एक चीज अल्लाह ने कॉमन रखी और उस चीज का नाम है तौहीद। अल्लाह कहता है कि तौहीद, ये प्रोसेस शुरू होने से पहले थी, ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा मगर तौहीद रहेगी। यानी इंसान की अकल का शऊर बढ़ने से पहले, अता होने से पहले, खल्क होने से पहले अल्लाह ने तौहीद रखा। तौहीद थी और ये रहेगी जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, फिर भी तौहीद रहेगी। इस फैक्टर को अल्लाह ने कॉमन रखा, आदम से लेके इमाम ज़माना तक। ये फैक्टर अल्लाह ने कॉमन रखा। और इस फैक्टर के साथ अल्लाह ने और एक बात ये कॉमन रखी कि इस फैक्टर को समझाने वाला एक आएगा। इसलिए अल्लाह ने इसकी पेशेंगोई सारे किताबों में की और इस हादी और इस हादी से की नस्ल से जो आने वाला है उसकी पेशेंगोई अल्लाह ने आदम से लेके इमाम ज़माना तक कर दी। अल्लाह ने कहा कि मेरी तौहीद समझने के लिए मैं इल्म भी अता करूंगा, उस इल्म पे चलने के लिए मैं बसीरत भी दूंगा, यानी अयून विजन भी दूंगा, और उस इल्म को समझने के लिए मैं एहसास भी दे दूंगा। तीन चीज अल्लाह ने कहा कि मैं इल्म तौहीद बयान करने के लिए, समझने के लिए ये तीन अहम चीज दे दूंगा। क्या है वो तीन अहम चीज? इल्म समात, इल्म समझ, जिससे आप समझते हो, जिससे सुनते हो, जिससे बोलते हो, इसे इल्म जवाहिर कहते हैं। इल्म रिफ्लेक्स एक्शन से, जिससे आप बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। और एक इल्म दिया अल्लाह, वो है इल्म एहसास। अल्लाह ने इस इल्म को आपके नफ्स में रख दिया ताकि इंसान इस इल्म के जरिए से जो सुन रहा है, जो देख रहा है, जो बोल रहा है, उसके ऊपर तय करे ये सही सुन रहा है, सही बोल रहा है, सही समझ रहा है। यानी हर सुनी हुई चीज ये जरूरी नहीं है कि सही हो, हर देखी हुई चीज भी सही हो ये जरूरी नहीं है। जब इमाम कहते हैं कि हर देखी हुई चीज लाजिम नहीं है कि सही है, तो उस जमाने में ये बात समझ में नहीं आई कि हर देखी हुई चीज भी गलत हो सकती है। हर देखी हुई चीज भी गलत हो सकती है, क्योंकि पूछने वाला इमाम अली से पूछता है कि मौला मैंने रेगिस्तान में मैं जब जा रहा था, सुनिए गौर से, रेगिस्तान में मैं जब जा रहा था, मैं हर जगह जहां जहां मेरी नजर खत्म हो रही थी मैं वहां पानी देख रहा था। जहां जहां मेरी नजर खत्म हो रही थी मैं वहां पानी देख रहा था। मौला जब मैं वहां पर उस जगह पे पहुंच जाता था, फिर पानी और भी चला जाता था। तो मौला कहते हैं हर देखी हुई चीज, हर देखने वाली चीज जरूरी नहीं है कि सही हो। मौला कहते हैं ये लहूए आफ्ताब, मौला कहते हैं कुर्बान जाओ अली इब्न अबी तालिब के इल्म थे, कहते हैं कि ये एक एहसास के साथ एक धोखे देने वाला इल्म तुम्हारे दिमाग में जाता है। तुम्हारा एहसास प्यास का और उसको ये आसमान का जो रिफ्लेक्शन है तुम्हारे दिमाग में एक गलत सिग्नल भेज रहा है, ये पानी है।
जबकि पानी नहीं रहता। उस जमाने में ये बात समझ में नहीं आई, जब तक साइंस तरक्की करके ये नतीजे पे पहुंची, देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड सिस्टम ऑफ मिराज। आज के दौर में 19th सेंचुरी में ये बात साबित हो गई जो अली मुर्तजा 1400 साल पहले कहे थे कि ये साइंस है, ये साइंस है। आप अक्सर देखे होंगे जब हाईवे पे, मोटरवे पे आप जब जाते हैं समर के जमाने में, आप सामने रोड पे पानी के जैसा देखते हो, पानी नहीं रहता, वो रिफ्लेक्शन ऑफ सन रहता है। इस बात को साइंस कहती है ये मिराज है। और नजरबंदी, इल्यूशन, नजरबंदी, इल्यूशन। आपको तो पता है उस जमाने में जब रसूल अकरम आए थे, उस जमाने में जादू सर चढ़ के बोलती थी, जादू बहुत अरूज पे थी। मगर जहां पर जादू अरूज पे थी वहां पर इल्यूशन, हिप्नोटाइजम नहीं था। हिप्नोटाइजिंग है क्या? हिप्नोटाइजिंग से इंसान को सब कॉमेटाइज मोड में लेके जाते हैं, ये भी एक साइंस है। तो अली मुर्तजा कहते हैं जब शैतान तुम्हें भड़काना चाहता है, वो दिखाता है, जो वो चाहता है कि तुम अमल करो। शैतान तुम्हें वो दिखाता है जो वो चाहता है कि तुम अमल करो। यही तो, इसी के लिए तो अल्लाह ने कुरान में सूरत अल-जिन नाज़िल किया। तो अली मुर्तजा कहते हैं हर देखने वाली चीज जरूरी नहीं है कि सही हो, हर सुनने वाली चीज जरूरी नहीं है कि वह सही हो। कहते हैं मौला, इसलिए अल्लाह ने ये नाजुक मरहला तौहीद का, ये नाजुक मरहला तौहीद का 3 चीजों पे रखा है। एक, ये जो शऊर, देख के सुन के बोल के समझो। एक, इंसान की एहसास, इंसान का एहसास। अल्लाह ने हर इंसान में एहसास रख दिया है ताकि उस एहसास के बिना पे जो देख रहे हो उसे तोल लो, जो सुन रहे हैं उसे तोल लीजिए, जो बोल रहे हैं उसे तोल लीजिए। अगर ये एहसास तुम्हें नेकी की दावत देता है तो समझना ये परवरदिगार की तौहीद की तरफ दावत है। अरे हैदरी, नाज़ा हुई तौहीद भी इस नुसरत दीन पर, नाज़ा हुई तौहीद भी इस नुसरत दीन पर। मासूम अली दश्त में क्या करने चला, मासूम अली दश्त में क्या करने चला। पाँव पे खड़ा हो नहीं सकता मगर असगर इस्लाम को पाँव पे खड़ा करने चला। माशाअल्लाह, अल्लाह तौहीद के इस अजीम कॉन्सेप्ट को अल्लाह ने इल्म जवाहिर के साथ साथ इल्म एहसास पे रखा है। एहसास, फीलिंग्स। इसीलिए तो इमाम अली कहते हैं कि अक्सर देखना जो नफ्स अपने जैसा नफ्स इस दुनिया में पाता है उसे दोस्ती कर लेता है। जो नफ्स अपने जैसा नफ्स इस दुनिया में पाता है उसे दोस्ती कर लेता है। जो नफ्स उसके बर्ज़ हो, उसके बर्ज़ हो, उसके मुताबिक ना हो, उसके नफ्स के, उसके फीलिंग्स के हिसाब से ना हो, ना तो लव होता है ना तो इन्फैचुएशन होता है।
उससे आप अक्सर देखे होंगे, बाल वक्त ऐसा होता है, अक्सर होता है कि एक आदमी आपके महफिल में आ जाता है, आप उसे ना तो जानते हैं ना तो पहचानते हैं, पहली बार मिल रहे हो, फिर भी एक एहसास बेजारगी होती है उस आदमी से। वो इसलिए कि उसकी नफ्स की फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं होती, इसलिए आपका नफ्स उसके नफ्स को रिजेक्ट करता है। इसलिए अक्सर साइकोलॉजिस्ट कहते हैं लाइक माइंडेड पीपल थिंक टुगेदर, ग्रेट माइंड्स लिव टुगेदर, ये कहते हैं। तो इसलिए अल्लाह ने नफ्स, एहसास और नफ्स को ऐसा बनाया जैसे पानी और हवा हो। कोई पानी में से हवा को निकाल सकता है या हवा में से पानी को निकाल सकता है? अगर हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन को निकाले सिर्फ ऑक्सीजन रह जाए, और ऑक्सीजन में से हाइड्रोजन को निकालिए सिर्फ हाइड्रोजन रह जाए। ये हयात तब तक मुकम्मल नहीं है जब तक नफ्स और एहसास मिलके साथ ना रहो। एहसास से अल्लाह को तौहीद समझाना है। अब एहसास में क्या क्या आता है बताइए? एहसास में क्या क्या आता है? एहसास में मोहब्बत आती है या नहीं? नफरत आती है या नहीं? एहसास में सिर्फ दो ही इमोशंस हैं। फीलिंग्स में कितने इमोशंस हैं मुझे नहीं मालूम, अगर अली के चाहने वालों के पास फीलिंग्स में 4-7 और इमोशंस हो जाए तो। नारे हैदरी, बताएं फीलिंग्स में कितने इमोशंस है? फीलिंग्स में कितने इमोशंस हैं बताएं? हर इंसान अपने आप में टटोले, जब तक आपकी बात से मुझे जवाब नहीं आएगा, मुझे आगे पढ़ने में मजा नहीं आएगा, आपको सुनने में मजा नहीं आएगा। प्लीज बताइए इमोशंस में, फीलिंग्स में कितने इमोशंस छुपे हैं? या तो गम या खुशी, इन दो से अलावा तीसरा बता दीजिए। इन दो से अलावा तीसरा बता दीजिए मुझे एहसास में। देखिए फिक्र में कई इंसिडेंट्स है। फिक्र में आप फिक्र में इल्यूशन आ सकता है। फिक्र आप कहां तक चाहे उसे दौड़ा दे, कहां जिस हद तक चाहे उसको समेट ले। अगर आप ये सोच ले, तय कर ले आज मैं सिर्फ हुसैन के बारे में सोचूंगा, तो आप सिर्फ हुसैन के बारे में सोचोगे। अगर आप ये फिक्र को आप दौड़ा दें और ये कहेंगे कि मैं सारी कायनात के बारे में, चांद सितारों के बारे में, सबके बारे में फिक्र करने लग जाऊंगा, तो आपकी सोच, आपकी फिक्र तवील हो जाएगी। विजन आपके ऊपर मुनस्सर है। आप चाहे 1 किलोमीटर तक देखो, 10 किलोमीटर तक देखो, लेकिन फीलिंग्स एहसास में सिर्फ दो ही चीज है, या एहसास खुशी का यानी मोहब्बत का, या एहसास गम का। तो मैंने जैसे शुरू में पढ़ा, अल्लाह ने जैसे जैसे इंसान का शऊर बुलंद होता गया, वैसे वैसे उस शऊर के मुताबिक, इन अकॉर्डेंस टू दैट इंटेलेक्चुअलिटी, अल्लाह ने एक हादी को भेजा, आदम से लेके खातिम नबी तक। उसके बाद में अल्लाह ने कहा कि मुझे तौहीद समझानी है। अब तौहीद कैसे समझाएगा अल्लाह?
कहता है मैं तौहीद रिसाले के जरिए से, सहीफों के जरिए से तो समझा दिया, सहीफों के जरिए से तो समझा दिया, हर नबी के प्रीचिंग से मैंने तौहीद समझा दी। अब अल्लाह कहता है मैं अब तौहीद समझाऊंगा एहसास से। अल्लाह कहता है अब मैं तौहीद समझाऊंगा एहसास से। अब जब एहसास से तौहीद समझाऊंगा तो अल्लाह तौहीद समझाएगा दो पैरामीटर्स के बीच में, दो हुदूदों के बीच में। एक है हुदूद, एक है हुदूद मोहब्बत, एक है हुदूद गम। ये दो हुदूद के बीच में जब इंसान इस शऊर में पहुंचा, गम और मोहब्बत समझ में आ जाए, तो अल्लाह ने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप कह दीजिए अहब्बुल्लाह मन अहब्बल हुसैन, और आप कह दीजिए हुसैन पे रोना मेरे अल्लाह पे रोने में जैसा है। नारे हैदरी, नारे हैदरी। दो एहसास, एहसास मोहब्बत, एहसास गम, इन दोनों एहसास को मुझे आपके सामने 4 किताबों से साबित करना है। मैंने सिर्फ कह दिया, आपने नारे भेज दिए। मैंने कहा ये दो एहसास अल्लाह ने नबी से कहलवाए कि अहब्बुल्लाह मन अहब्बल हुसैन, हुसैन से मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत, हुसैन से मोहब्बत। एक एहसास मोहब्बत का आ गया, एक एहसास मोहब्बत वाला आ गया। फिर वही रसूल ने कहा जो इस पे रोएगा, रोने जैसी सूरत बनाएगा, जो रोने जैसी आवाज निकालेगा, जो रुलाएगा, जो रोने की महफिल का इंतजाम करेगा, मैं रसूलुल्लाह जामिन हूं उसकी जन्नत का। मुझे बताओ जन्नत काफिर को मिलती है? जन्नत काफिर को जन्नत में जाने देगा अल्लाह? तो इस रसूल की खौल में एक बात तो छुपी है बात, एक सीक्रेट छुपा है। जो हुसैन से मोहब्बत करेगा उसको तौहीद समझ में आ जाएगी, या जो हुसैन को रोएगा उसको भी तौहीद समझ में आ जाएगी। जो मोहब्बत करेगा उसको भी तौहीद समझ में आएगी, जो रोएगा उसको भी तौहीद समझ में आएगी, क्योंकि दोनों शर्तों पे, दोनों कंडीशंस पे जन्नत है। अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह चाहेगा। दुआ कुरान में क्या पढ़ते हैं? औलादी क्या कहते हैं कि ऐ परवरदिगार तेरे को कैसा गवारा है कि मैंने तेरी तौहीद को माना है। तू कैसा गवारा करेगा जो नफ्स पर तौहीद का एहसास किया। क्या कहते हैं मौला? ये नहीं कहते हैं कि तौहीद का जिक्र किया, ये कहते हैं मौला जो नफ्स तौहीद का एहसास किया उस नफ्स को क्यों दोज़ख की आग से कैसा जलाएगा। यानी तौहीद से मोहब्बत करने वाला जन्नती। फिर कौन है जो रसूल की बात को नाउज़ु बिल्लाह रद्द कर दे? रसूल कहते हैं जो हुसैन पर रोएगा, रोने जैसी शक्ल बनाएगा, रोने जैसी आवाज निकालेगा, रुलाएगा, रोएगा, मैं जामिन हूं उसको जन्नत मिलेगी। यानी रसूल जामिन नहीं है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा, रसूल जामिन नहीं है। रसूल के जरिए से अल्लाह जामिन हो रहा है कि मैं जन्नत दूंगा, मैं जन्नत दूंगा। क्यों ये दो एहसास पे जन्नत देगा अल्लाह? शायद ये दो एहसास कोई ऐसा साबित किया परवरदिगार की बारगाह में कि ऐ परवरदिगार अगर मेरी मोहब्बत थी तो तेरे लिए, अगर मैंने रोया है तो तेरे लिए,
अगर मैंने मोहब्बत की है तो परवरदिगार सिर्फ तुझसे, और अगर मैं रोया हूं तो सिर्फ तेरे लिए। अगर मैं ये बात साबित कर दूं तो जब बात समझ में आएगी कि ये 30 मिलियन लोग एक आवाज के क्यों जाते हैं हुसैन के पास, ये क्या एहसास है जो हुसैन तक इंसान को खींच खींच के लेके जाता। आप देखिए, ये वाक़ई नाम है कायनात में, ये वाक़ई नाम है कायनात में। नाम आना काफी है इंसान की आंखों को नम हो जाने के लिए। मुहर्रम का चांद दिखना काफी है इंसान को खुश हो जाने के लिए। आज मेरे घर में मेरा मौला मेहमान हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है ये एहसास, क्या है ये एहसास। और इस एहसास को क्या कायनात ने सिर्फ करबला में समझा? क्या अल्लाह इस एहसास को आदम को भी समझाया है, नूह को भी समझाया है, इब्राहिम को भी समझाया है, सुलेमान को भी समझाया है, जकरिया को भी समझाया है, दाऊद को समझाया है, मोहम्मद को समझाया है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हत्ता के इनके बाबा अली ए मुर्तजा को भी अल्लाह ने एहसास समझाया है। वक्तन वक्तन इस एहसास का इम्तिहान सारों को देना पड़ा। हुसैन इस कायनात में आने से पहले सारों को, जब आदम की दुआ कबूल नहीं हो रही थी, जब आदम हवा की, ईव की, आदम ईव से दूर हो गए थे, सेपरेट हो गए थे। जब आदम अलैहिस्सलाम ईव की फिक्र में, उनके फिराक में, कायनात में जगह जगह ढूंढ रहे थे, तो आदम का हुक्म हुआ करबला से, जाइए कुरान उठा के पढ़े, जाइए बाइबल उठा के पढ़े। आज मैं चारों किताब से रेफरेंस दे दूंगा कि आदम ने क्या कहा था और अल्लाह ने क्या कहा था। आदम का गुजर हुआ करबला से। आदम में एहसास गम छा गया। अरे मैं मन घड़त कहानी नहीं पढ़ रहा, ये नहीं पढ़ रहा जिसका रेफरेंस ना हो। जाइए कुरान उठा के पढ़े, जाइए बाइबल उठा के पढ़े, आयतें कोट पढ़ दूंगा मैं, जाइए तौरा ज़बूर उठा के पढ़े। आज मैं इससे पहले 8 शब्द मैंने जकरिया का जिक्र किया या नहीं किया? दाऊद से समझाया, ईसा से समझाया नहीं समझाया? आज सुलेमान से समझाऊंगा किस एहसास से सुलेमान सारी कायनात में हुकूमत करते थे। सुलेमान अपने आप को हुसैन का क्या समझते थे? आज सुलेमान की किताब से समझाऊंगा कि हुसैन इब्न अली कहते किसे हैं। ये कह देना बहुत आसान है कि ये भी है हुसैन, वो भी है हुसैन, वो भी हुसैन, बेशक है हुसैन, मगर अल्लाह ने हुसैन को कहा कि ये भी है वो भी है, उसके साथ अल्लाह ने रेफरेंस भी दिया है। जब आदम अलैहिस्सलाम करबला से गुजरे, बाखुदा अगर आज आप लोग बेदार हो के मजलिस सुन लिए मेरी, इंशाअल्लाह कहीं भी दावत फर्श अज़ा आएगा और आप लोग कभी कोताही नहीं बरोगे। हमेशा तैयार हो जाए कि हुसैन का मातम करने के लिए, हुसैन के अश्क बहाने के लिए, हुसैन की महफिल में जाने के लिए, चाहे कितने भी क्यों ना थके हो। देखिए हर रोज का काम थकना ये फितरत में है, ये साल भर हर साल रहेगा जब तक हयात है, मगर ये बाद हयात भी काम आने वाला, इस हयात में भी काम आएगा। बाद
ये अमल दुनिया नहीं है, ये फिर दुनिया वल आखिरा काम आएगा। ये अमल करने से इस दुनिया में बरकत तो होंगे। अक्सर लोग मुल्ला के पास पहुंच जाते, कहते एक तावीज दे दो। अपने वाले, मैं गैरों की तो बात करता भी नहीं, अपने वाले कहते मौलाना तावीज दे दीजिए, मौलाना तावीज दे दीजिए, तावीज से मेरी नौकरी छूट जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मेरे घर में बच्चा नहीं है बच्चा हो जाए, मेरे को मेरी बहू सता रही है उसका मुंह बंद हो जाए, नाउजुबिल्लाह। जाके अपने सारे परेशानियां लेके मौलाना के पास पहुंच जाते, जैसा मौलाना नहीं है जिब्रील है। मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा, मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा। जब साल दर साल बचपने से लेके जिस उम्र में क्यों ना हो, हर रोज हर साल सुनते हैं हुसैन ने ये दे दिया, हुसैन ने वो दे दिया। कोई ऐसा नहीं ये कहते या हुसैन मुझे ये दे दे। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। हुसैन के इस्म पे अल्लाह ने कई लाख मौकिल रखा है, हर इस्म के हर हुरूफ में। आपको पता है कि कुरान के हर आयत में मौकिल होता है। हुसैन का नाम ही इतना बड़ा है कि हर हुरूफ में अल्लाह ने कई लाख मौकिल रखा है। अरे जाके इस हुसैन को अकीदे से पुकार के तो देखे, आंखों के सामने दिखता है मगर या हुसैन तो नहीं कहते, शॉर्टकट में ताबीर लेना चाहता। अरे जाके अपनी परेशानी हुसैन को कह के तो देखो। अरे ये वो हुसैन है जिसको अपनी परेशानी आदम ने कहा था, यूसुफ पौड़ी में गिर के हुसैन को पुकारे थे, अगर ना साबित कर दूं चारों किताबों से तो मैं मीमर बनना छोड़ दूं। इब्राहिम को जब शैतान भड़का रहा था, जब इस्माइल को लेके इब्राहिम जा रहे थे, जब शैतान भड़का रहा था तो ये 3 कंकर इब्राहिम ने मारा, तो किसका नाम लेके मारा? अगर ये बात में बाइबल से, तौरात से, ज़बूर से साबित ना कर दो तो मीमर बनना छोड़ दो। हुसैन को समझिए, हुसैन को अपने अकीदे से बुला के तो देखें। सखी इब्ने सखी है, ये वो है जिसको अल्लाह कहता है आयतुल कुर्सी में, ये मेरी कुर्सी है जिसको मैंने सारी अथॉरिटी दे चुकी है। आदम अलैहिस्सलाम करबला से गुजरे, करबला से गुजरे हवा को ढूंढते ढूंढते। जैसे ही करबला पहुंचे, क्या पढ़ने जा रहा हूं मैं बाखुदा, आप लोग बेदा है तो सुने इंशाअल्लाह। हर या हुसैन पे सांस फिर वैसे सांस लेगी जैसे लेने का हक है, दिल वैसे धड़केगा जैसे धड़कने का हक है। इंशाअल्लाह कल की मजलिस में वो सारे तजल्ली बता दूंगा जो तजल्ली अल्लाह किसके मजार पे उतारता है, जिसकी एक तजल्ली देखने से मूसा बेहोश हो गया। हर शबे जुमा ये तजल्ली कहां उतरती है और एक तख्ती के साथ उतरती है जिस पे लिखा होता है अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। हुसैन को समझा दूंगा इंशाअल्लाह, कोशिश कर। आदम अलैहिस्सलाम करबला जैसे पहुंचे, उनके
मिजाज में, फीलिंग्स में एहसास गम छा गया। आदम कहते हैं अल्लाह से, ए परवरदिगार, मेरे से खता हुई थी, तूने जन्नत से निकाल दिया। ए परवरदिगार, मैं इस अनजान जगह पे, जब तो जमीन अनजान थी ना, अब जो मुकाम आपका ना हो वो आपके लिए अनजान है या नहीं? आदम तो यहाँ के थे नहीं। कहते हैं इस अनजान जगह में एक सोबत थी, वो जुदा हो गई। क्या पढ़ूं मैं हुसैन के बारे में, क्या पढ़ूं मैं हुसैन के बारे में? कहते हैं एक सोबत थी, वो जुदा हो गई। परवरदिगार अब कोसी खता हो गई, परवरदिगार अब कोसी खता हो गई कि मेरा गम के मारे मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैंने क्या खता कर दी ऐ परवरदिगार, तूने मेरे अंदर ये गम का एहसास भर दिया। अल्लाह करे से वही है, आदम तुमने कोई खता नहीं की, आज हम तुम्हारी दुआ कबूल करने वाले हैं और तुम्हें इस गम से बेदार करके तुम्हारे दर्जात बुलंद करने वाले हैं। अरे हाय नबी, अरे हाय नबी। आदम, ये गम का एहसास दे के हमने तुम्हें दर्जा अता करनी है। आदम कहते हैं, ए परवरदिगार, तू मेरी दुआ कबूल कर रहा है, मुझे माफ कर रहा है। परवरदिगार, ये तो बता दे ये गम किस बात का है? अल्लाह की वही आई, कहने लगा, अल्लाह, ऐ आदम, ये वो सरजमीन है, ये वो सरजमीन है जो मेरे आखिरी हबीब का नवासा अपने एहसास के जरिए से मुझे परवरदिगार को समझा देगा। ऐ आदम, मैं चाहता हूं तू उस पे गिरिया कर और उसके खातिल पे लानत कर, ताकि मैं तेरे दर्जा जन्नत में बुलंद कर दूं। अरे हाय नबी, हाय नबी। माशाल्लाह, क्या कहने, बुलंद सलावत। ताकि मैं तेरे दर्जात बुलंद कर दूं। अरे हुसैन पे रोना समझिए, और समझिए कौन कौन रोया और किस किस वास्ते रोया। आदम को अल्लाह कहता है, जब आदम ने रोया तो जिब्राइल आके कहते हैं, आदम ने पूछा, जिब्राइल ये तो बता दे, मैंने गिरिया कर दिया हुसैन पे, ये बता दे वो कौन मलून है जो हुसैन को कत्ल करेगा? जिब्राइल कहते हैं उसका नाम यजीद है। तो आदम ने पहली बार ज़ियारत वारिसा का वो फिक्रा, वो लाइन पढ़ा, अल्लाहुम्मा लान क़त्लतल हुसैन। और यजीद पे लानत भेजी। जैसे ही आदम ने जाइए सूरह सफ़ा दिखा के पढ़िए, जैसे ही आदम ने यजीद पे लानत भेजी, आदम के सामने हमला किया। अब मुझे बताइए, ये बरकत नहीं तो क्या है हुसैन के? अल्लाह कहता है, ये दो एहसास के बीच में मैंने अपनी तौहीद को छुपा दिया, और इस दो एहसास को समझाएगा कौन? हुसैन इब्न अली। इब्राहिम गुजर रहे थे करबला से, ठोकर लगी इब्राहिम, ठोकर लगी इब्राहिम में खून आया। कहते हैं, या अल्लाह
तूने, मैं तो तैयार था ज़िबा करने को, अपने बच्चे की कुर्बानी देने के लिए मैं तैयार था। या अल्लाह, तूने इसको बदल दिया था ज़िबे अज़ीम से, फिर परवरदिगार मेरे से कोशिश ना हो गई कि मैं ये करबला से गुजर रहा हूं, मेरा दिल बैठा जा रहा है, मैंने क्या खता की कि मुझे ठोकर लगी और मुझे खून निकल गया। अल्लाह कहता है उस दिन तेरा खून मेरी राह में नहीं निकला था। मैं चाहता हूं आज तेरा खून उसकी जमीन में मिला दो जिसकी जमीन में एक खून मिलेगा, जिसको मैं अल्लाह कहता हूं या तारल्लाही वबना तारही, अरे इसका खून मेरा खून है। ऐ इब्राहिम, मैं चाहता हूं तेरा खून हुसैन के खून में मिल जाए ताकि मैं तुझे जन्नत दे दूं। ताकि मैं तुझे जन्नत दे दूं। इब्राहिम, किस वजह से मिल रही है जन्नत? एहसास गम। और एहसास गम कब होता है? जब तक फलाने से उनसत न हो, उसके बारे में कोई बुरी खबर सुनने से गम नहीं होता। जब उनसत हो जाए फिर गम होता है। अब समझ में आई बात, रसूल क्या कहना चाहते हैं? हब्बल्लाहु मन हब्बल हुसैना। याकूब नबी फिराक यूसुफ में रोते गए कई साल तक। जिब्राइल आ गया, बिनाई चले गए। याकूब ने कहा मेरे से कोसी कता हो गई, कोसी कता हो गई। जिब्राइल ने कहा कता नहीं, औलाद की मोहब्बत अल्लाह सिखाना चाहता है ताकि उससे मोहब्बत हो जाए, ताकि उससे मोहब्बत हो जाए जिसकी मोहब्बत अल्लाह ने कहा उससे मोहब्बत, मेरे से मोहब्बत। याकूब ने कहा कौन है वो? कहता है जिब्राइल, वो आखिरी नबी का नवासा। अरे याकूब, तेरा एक बेटा जुदा हो गया और हमने तुझे पैगाम दे दिया कि तेरा बेटा जिंदा है, तू फिर भी रोया। मगर हम तुझे एहसास दिलाना चाहते हैं उसका जो देखेगा उसका जवान लाल, और फिर भी कहेगा अल्लाह अगर इससे भी कोई कीमती अमानत होती मैं खुदाम कर देता। हुसैन है, समझे हुसैन का मर्तबा। जैसे ही याकूब ने सुना रोने लगे, उधर याकूब रोने लगे और कहने लगे कौन होगा वो अल्लाह। मैं समझाना चाहता हूं कि ज़ियारत वारिसा में या ज़ियारत आशूरा में या अरबईन में यजीद पे लानत भेजना, अरे नाउज़ बिल्लाह, अरे वो जो भी यजीद को मैं इस लानती का कोई और नाम भी नहीं दे सकता। जाओ, अल्लाह ने 1,34,000 पैगंबरों से इस लानती पे लानत भिजवाई है। आज इसकी तारीफ करने वालों तुम्हारा भी अल्लाह करे किसी के साथ सुलूक करे। इसको नाम तो मिलना कुछ भी कहना शिर्क है। अगर शिर्क से भी बड़ा कोई गुनाह है तुम इसको हुसैन के मुकाबले में ठहराते हो। लानत तुम पे, तुम्हारी नस्लों पे। बेशुमार बेशुमार
खुशी से मैंने खरीदा है गम हुसैन का, खुशी से मैंने खरीदा है गम हुसैन का, मेरे वजूद की छत पे है अलम हुसैन का। किसी यजीद की तारीफ किस तरह लिखूं, हाथ मेरा है ये लेकिन कलम है हुसैन का। जिंदाबाद जिंदाबाद। अक्सर मैं सोचता हूँ परवरदिगार तो हिदायत कहाँ कहाँ से देता। परसों हमारे भाई कल सूर्य शम्स पढ़े तो मैं उससे हुसैन को समझाया। आज हकीम साहब खलम का इंतजार, खलम कहा हकीम साहब ने, कल इंशाअल्लाह इस खलम से सूरतुल कलम से हुसैन को समझाऊंगा। सूरतुल कलम से हुसैन को समझाऊंगा। जैसे ही याकूब ने कहा कौन है वो जो इस मोहम्मद के लाल को खत्म कर देगा, जिब्रील ने कहा याकूब उसका नाम यजीद है। याकूब ने कहा अल्लाह नाम यजीद। उधर से याकूब के दूसरे बच्चे कुर्ते यूसुफ लेके आ गए। जाओ किताब पढ़ो, तारा उठा दो। एक लानत यजीद पे भेजने से अल्लाह ने यूसुफ और याकूब की जुदाई खत्म कर दी। यूसुफ और याकूब की जुदाई खत्म कर दी। सुलेमान सोलोमन जिसे यहूदी कहते हैं, क्रिश्चियंस कहते हैं, सोलोमन कहते हैं जब उनकी हुकूमत पे शैतानों ने देखो किस वक्त इसमें हुसैन ने मदद की, किस को कब कहां ये हुसैन इब्न अली ने मदद की। बाखुदा कर्म ये परवरदिगार का जो हमारे नसीब में फर्श अज़ा लिख दिया। ये 1,24,000 नबियों की शफाअत का सबब था। सोलोमन के किंगडम पे शैतानों का, शैतानी हुकूमतों का, शैतान ताकतों का हमला हो गया। सोलोमन ख्वाब देखे, ख्वाब में सोलोमन को हिदायत हुई कि तुम्हारे किंगडम पे शैतान हमला कर देंगे। जब सोलोमन इस बात को सुन के परेशान हुए तो सोलोमन के पास उनके सारे असाब जमा हो गए और सोलोमन से पूछा, सोलोमन सुलेमान पैगंबर इसका क्या हाल है? सोलोमन कहते हैं इसका हल मैंने दाऊद से सुना है। डेविड कौन दाऊद? कौन है दाऊद? सुलेमान पैगंबर में और दाऊद में क्या रिश्ता है बताइए? सिर्फ नबी का रिश्ता है? थोड़ा इंफॉर्मेटिव भी बन जाए। सिर्फ खैबर खंदक करने से बात नहीं बनती। बताएं सुलेमान पैगंबर और दाऊद पैगंबर में रिश्ता क्या है? सुभान अल्लाह, मौला सलामत रखे। सोलोमन बेटे थे दाऊद के, डेविड के बेटे थे सोलोमन, दाऊद के बेटे थे सोलोमन। मैंने दाऊद से पढ़ा, आज सोलोमन से सुन लीजिए हुसैन है कौन। सोलोमन कहते हैं मैंने मेरे बाबा से सुना, और ऐसा नहीं कहा सोलोमन के पास
आसमान की किताब थी नहीं थी, बेशक नहीं थी। किताब सिर्फ 4 ओनली 4 ग्लोरियस रिवील्ड बुक्स। तो सोलोमन ने क्या कहा, कल इंशाअल्लाह हकीम साहब का खलम पढ़ दूंगा। सोलोमन ने अपने असाब को कहा, जाओ खलम ला दो। उनके असाब ला दिए थे, इसलिए शैतानों से निजात मिल गई थी। रसूल के असाब नहीं लाए, आज तक आईसिस है। उनके असाब ला दिए थे खलम, इसलिए सोलोमन की हुकूमत बच गई। हमारे रसूल के असहाब लानत पर यजीद उन्होंने अपनी जाहलत की वजह से कलम नहीं दी, आईसीस बन गई। अब लड़ते रहे आईसीस से ऊपर। तो सोलोमन कहते हैं जाइए, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? सोलोमन कहते हैं कलम ला दे और जिल्द ला दे, तहरीर कर लीजिए। क्योंकि सोलोमन को भी पता है, मैं अगर इसको आज तहरीर नहीं कराऊंगा तो कई हुसैन बन जाएंगे। इतना घबरा के मत सुनिए हुसैन को। हुसैन को घबरा के नहीं सुनना चाहिए। हुसैन को सिर्फ 2 एहसासों के बीच में सुनना चाहिए, या मोहब्बत से या गम से। तीसरे एहसास से हुसैन को सुनोगे तो फिर अल्लाह जाने आप जाने। क्या कहते हैं सोलोमन, कलम ला दे, किताब ला दे, मैं तहरीर कर दूंगा। ओल्ड रिकॉर्ड ऑफ किंग डेविड, ये बाइबल से भी पहले, वहां से पढ़ रहा हूं सर। सूर्य का नाम सैम्स, PSLAMS। आज सारी कायनात की थियोलॉजिस्ट इस एक फिक्रे पे और हुसैन के आखिरी खुतबे पे रिसर्च कर रहे हैं। सोलोमन के इस आयत में और हुसैन के सरवर पे आज दुनिया में, हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में रिसर्च कर रहे हैं लोग। मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हुसैन था कौन, हु वाज हुसैन। समझना चाहिए हुसैन है कौन। मिलियंस ऑफ डॉलर्स, पूरी एक इंस्टीट्यूट बनाए हैं उन्होंने, रिसर्च कर रहे हैं उस पर कि सोलोमन ने ये बात, सोलोमन की सारे बातें तहरीर नहीं हुई। सोलोमन के पास कोई आसमानी किताब नहीं थी। सोलोमन ने जब जितने बातों को तहरीर कराई, वो बातें या मोहम्मद की थी या गैर थी। आज कायनात वाले मजबूर हो गए रिसर्च करने के वास्ते क्या हो हुसैन अली। सोलोमन कहते हैं लाओ कलम ला दो, मैं तहरीर करवा देता हूं। कहते हैं ये गम का एहसास अल्लाह कराना चाहता है। इसी सोलोमन की सूरे से इंशाअल्लाह आप लोग बहुत गिरिया करेंगे। कब ये सोलोमन तहरीर करा रहे हैं, जब इन शैतानी ताकतों ने सोलोमन की बीवी को कत्ल कर दिया।
सोलेमन की बीवी हामिला थे, सोलेमन के बच्चा होने वाला था। पहला हमला सोलेमन की बीवी पे हुआ और वो कत्ल हो गई। वो गम को समझे, ये गिरिया हुसैन पे करना बाखुदा रहमत परवरदिगार है। इस मासूम पे गिरिया करना अल्लाह चाहता है ऐसा गिरिया करो ताकि अल्लाह तुम्हारे दर्जात बुलंद करे। सोलेमन के उस गम को उठाए, कहते हैं मुझे बहुत गम है कि मेरी बीवी शहीद हो गई और उससे भी ज्यादा गम है कि मेरी बीवी हामिला थी और तुमको गम है कि ये शैतानी ताकतें हमारे हुकूमत में तहस नहस कर देंगे। लेकिन ये सब कुछ नहीं होगा क्योंकि अल्लाह का वादा है मुझे फतह अल्लाह देगा उसकी वजह से, उसकी वजह से अल्लाह मुझे फतह देगा। मगर अल्लाह चाहता है मैं ये फतह को हासिल करने से पहले उसके ऊपर गिरिया कर लूं और तुम्हारे बीच में जाकिर बन के तुम्हें भी गिरिया करवा दूं। अरे सुनो, हुसैन है कौन? कहते हैं सोलेमन। कौन है सोलेमन? उन्होंने सोलेमन से पूछा कौन है ये? Psalms 69 सूरा नंबर आयत नंबर 3 बहुत फेमस हो गई है क्योंकि इस पे 3 लाइन की आयत है। इस पे आज मिलियंस खर्च हो रहे हैं कि ये 3 लाइन हुसैन ने करबला में बोला कैसे? ये 3 लाइन बोला कैसे? और देखिए ये 3 लाइन आए कैसे? सोलेमन बहुत पहले की बात है ना, ये कहां अल्लाह महफूज रख दिया था पता नहीं। हाल ही में कुछ साल पहले फ्यू इयर्स बैक हिब्रू में लिखा हुआ सोलेमन का यह खत मिला जिसमें सोलेमन ने ये 3 लाइन लिखी कि हुसैन है कौन जिसकी वजह से, जिस पे रोने की वजह से अल्लाह सोलेमन को हुकूमत दिया और इतनी बड़ी हुकूमत दिया किसी और को नहीं दिया। सोलेमन कहते हैं ये वो होगा जो आखिरी नबी की औलाद में से आएगा। सोलेमन कब पेशन गोई कर रहे हैं? हुसैन के कलमात के, खुदा की कसम मुझे बताइए अगर सोलेमन नबी थे तो बेशक उन पे वही आती होगी, ऐसा है ना? और अगर वही आती है तो शायद सोलेमन को ये बात अल्लाह ने बताई थी कि हुसैन है कौन। तभी तो सोलेमन ने एग्जैक्टली वही वर्ड्स लिखे जो वर्ड्स हुसैन ने सरमन में बोले, वही कलमात। Psalms 69:3 सूरा नंबर 69 आयत नंबर 3 सोलेमन कहते हैं वो आखिरी नबी की औलाद में से होगा, इब्राहिम और इस्माइल की औलाद में से होगा। उसको पहचानना है तो उसके लिए कलमात सुन लेना। वो कहेगा जब अल्लाह को पहचानता, लोग अल्लाह को पहचानने से इनकार कर देंगे, तब वो उस आलम में ठहर के अल्लाह को ऐसा पहचानवाएगा, ऐसा पहचानवाएगा कि क़यामत तक कोई फिर अल्लाह की तौहीद को गलत नहीं समझेगा। तो उनके असाब ने पूछा वो क्या कहेंगे? तो सोलेमन कहते हैं तहरीर कर लेना, यही कलमात वो आके बोलेगा। वो है जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे ये हुकूमत दी, वो है जिसकी वजह से अल्लाह मुझे जन्नत
कहते हैं सॉलोमन, ही विल से, सुनिए, फिर इसकी जाके कंपैरिजन कर लेना हुसैन की खुतबे से। सैम्स, इंटरनेट का जमाना है, अगर मैं गलत पढ़ रहा हूं तो मेरे से मेरा गिरबान पकड़ लेना हदीस के बाद में। इंटरनेट पे डालिए ये सैम्स 69:3, बहुत मशहूर हो गई ये बात, बहुत बहुत मशहूर हो गई। आज मिलियंस खर्च कर रहे हैं सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि इसी से मेहदी की ज़हूर का भी निस्बत जुड़ी है। 69 Psalms 1:3 कहते हैं, वो बीच रेगिस्तान में ठहर के जब कोई उसका पुरसा हार ना होगा, वो ये 4 कलमात कहेगा, I am very, ये VERY वेरी नहीं, वेरी WEARY, मैं थक गया। मातम करो, सुलेमान मातम किया, I am very, कहते हैं वो कहेगा कि मैं थक गया, I am very। थोड़ा रिसर्च कर लीजिए प्लीज, खुदा की कसम, हुसैन समझ आ जाएगा। I am very, मैं थक गया। फिर सॉलोमन कहते हैं रो के, वो कहेगा I was crying, मैं रो रहा था। जाओ खुतबा उठा के पढ़ो, हुसैन इब्ने अली कहते हैं मैं थक गया और इन जालिमों ने मुझे रुला रुला के खत्म कर दिया। कहते हैं सॉलोमन, वो कहेगा I am very by my own crying, मेरे खुद के रोने से मैं थक गया। मैं क्या पढ़ूं, आप कैसे सुनोगे? अरे हुसैन की इतिहास का आलम सॉलोमन बता रहे हैं, सॉलोमन बता रहे हैं, जिसके लिए अल्लाह ने कहा था ना अबूबकर नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिकी राग़िबतन मर्दिया। क्यों? अल्लाह ने कहा इस बंदे के और मेरे बीच में सिर्फ प्यास का धुआं था और कुछ न था। अरे मातम करो हुसैन पे, जारी हो जाओ हुसैन पे, हुसैन पे रोने से जन्नत मिलती है। अरे ये वो मजलूम है जिसके ऊपर 1,34,000 पैगंबरों ने रोया हो। कहते हैं सॉलोमन, वो कहेगा I am very by my own crying, oh Lord, my throat will be dry। अरे अल्लाह, मेरा गला खुश्क हो गया। मौला इन आवाजों को सलामत रखे। अरे हक है हुसैन पे रो, हक है हुसैन पे रो। कहते हैं I am very by my own crying, oh Lord, my throat is dry। अरे इसका पता चला जब अकबर ने कहा बाबा अरे 2 घूंट पानी मिल जाता तो ऐसी जंग करता बाबा। तो हुसैन कहते हैं मेरे लाल अपनी जुबान मेरे मुंह में दे दे। जैसे ही अकबर ने जुबान दी, पीछे हटे, कहने लगे बाबा आप तो मेरे से ज्यादा प्यासे हो।
कहते हैं सोलोमन, वो कहेगा मगर फिर भी कहेगा oh Lord, I was waiting for you। इसीलिए अल्लाह कहता है या अय्युहल नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई रादियतन मर्दिया वदखुली फी इबादी वदखुली जन्नत। और उसे अपने परवरदिगार की बारगाह में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिदन क़दाई व तस्लीमन लिअम्रिhi। मातब हुसैन।